पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मियाद स्टंट इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक PIC में जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक ज़ायदुल मियाद स्टंट इस्तेमाल किए गए। PIC में 22 मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टंट डाले गए। स्टॉक और मरीजों की फाइल्स के मुआयने के बाद माली बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आईं। ज़ायदुल मियाद स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ की गईं। ऑडिटर जनरल की तरफ से जवाब तलब करने पर महकमे ने कोई जवाब ही ना दिया। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने की ईरानी सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, यह गैर इंसानी और बुज़दिलाना वाक़या नाकाबिले कबूल है। दहशतगर्दी पूरे खिते के लिए एक मुस्तकिल और मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम ममालिक को मुश्तरका जिद्दोजहद करना होगी। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इज्तमाई और मरबूत कोशिशें वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान से पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा किया है। बहिमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाने का भी मुतालबा। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों की मैयतें आने में 2 से 3 दिन लगेंगे। ज़िला चागी की इंतज़ामिया के मुताबिक मैयतों की हवालगी से मुतालिक ईरानी हुक्काम से रब्ता हुआ है। मकतूलीन के वर्सा की हुकूमत से मैयतें जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। जाँ बहक 8 पाकिस्तानियों में से 6 का ताल्लुक बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ, जबकि 2 का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मकतूलीन को सुबह सिस्तान बलोचिस्तान के इलाके महरिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया। 8 पाकिस्तानी एक वर्कशॉप पर मोटर मैकेनिक का काम करते थे। तहरीक इंसाफ का बानी PTI से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी हर मंगल और जुमेरात को बानी PTI से मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा इंतजार पंचोता में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुक्काम को फराहम की जाएगी। फहरिस्त में शामिल अफराद के अलावा कोई भी फर्द बानी PTI से मुलाकात नहीं करेगा। सियासी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि जेल हुक्काम के खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदारों के लिए 5 रुकनी कमेटी की फहरिस्त की पाबंदी लाजमी नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट से मुसालिहत की कोशिशें। PTI का खारजा उमूर और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कमेटी को तहलील करने के बाद अपनी सियासी और कोर कमेटी में भी तब्दीली पर गौर। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल जैसे मुतनाज़ अफराद को निकालने पर मुशावरत जारी है। मुजव्विज़ा तब्दीलियाँ बानी PTI के मशवरे के बाद की जाएंगी। ज़राए बताते हैं कि ये इक़दाम अमरीका में मुकीम PTI के कुछ नुमाया कारकुनों की जानिब से इमरान खान तक पहुँचाई गई तशवीश के बाद किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस का दौरा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेमिसाल किरदार को उजागर करने में इंतहाई अहम साबित होगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की ज़रूरत पर जोर। कांग्रेस के वफ़द में जैक बर्गमैन, टॉम स्वाजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के तकनीकी वफ़द के दरमियान कल से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF तकनीकी वफ़द से मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुक्काम शिरकत करेंगे। नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। नए खुसूसी इक़्तिसादी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की टैक्स मुराद पर हतमी फैसला होगा। IMF ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और बरामदी शोबे के लिए टैक्स छूट की मुखालिफत कर रखी है। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को हासिल मुराद 2035 तक ख़त्म होंगे। नौशहरा के इलाके बप्पी में फायरिंग से महकमा एक्साइज के 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक। जख्मी सब इंस्पेक्टर को 5 गोलियां लगीं।
महकमा एक्साइज का कहना है कि सब इंस्पेक्टर फारूक ने जख्मी हालत में गाड़ी चलाकर पेशावर अस्पताल पहुंचाई। पुलिस लाइन्स में महकमा एक्साइज के जांबाज एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा, DG एक्साइज, CCPO और दीगर शरीक हुए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने महंगाई के बेकाबू होने और FBR में करप्शन का एतराफ़ करके हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया है। हुकूमत के झूठे दावों की हकीकत आवाम के सामने रख दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना एक पेज पर नजर नहीं आते। दरियाई सिंध से 6 कनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी का ठट्ठा में एहतजाज। STP के कारकुनों ने घगर फाटक चौक पर धरना दे दिया। कौमी शाहराह पर पंजाब और कराची जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल। थर्ड डेजर्ट जीप रैली के दूसरे रोज प्रोफेशनल कैटेगरी की रेस जारी। मीर नादिर मक्सी A क्लास में 100 किलोमीटर का फासला 56 मिनट 21 सेकंड में तय करके वापस पहुंच गए। B क्लास में नुमान 58 मिनट 54 सेकंड में मुकर्ररा फासला तय कर सके। मस्तोंग में लखपास के मकाम पर BNP का धरना 17वें रोज भी जारी। BNP का धरने के मकाम पर पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गवादर में बिजली की अदम दस्तयाबी के मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली। दर्जनों फिश और बर्फ फैक्ट्रीज बंद होने का खदशा। गवादर फिश इंडस्ट्रीज और बर्फ फैक्ट्रीज मालिकान का कहना है कि हुकूमत को सालाना अरबों रुपए टैक्स अदा करने के बावजूद गवादर में माहीगीरी की सनत ज़बूहाली का शिकार है। फैक्ट्रीज में मछलियाँ खराब हो रही हैं। गवादर में मछली के शिकार के लिए वायर नेट के इस्तेमाल पर पाबंदी सख्त करने का फैसला। जिला इंतजामिया के मुताबिक वायर नेट का इस्तेमाल करने वाली माहीगीरों की कश्तियां जब्त होंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 माह कैद की सजा की जाएगी। मक्का मुकरमा में हज सीजन की तैयारियों का आगाज। सऊदी वज़ारत दाखिला की उम्रा वीज़े पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक अपने मुल्कों को लौट जाने की हिदायत। कहा वापस ना जाना खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। 23 अप्रैल के बाद से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों को मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा। काम की गर्ज से मक्का या मुशायर मुक़द्दसा जाने वालों को पोर्टल से परमिट लेना होगा। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले में मजीद 129 जोड़ों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब का इनकाद। तकरीब में जोड़ों को 1 लाख रुपए की सलामी। स्टेज और TV के नामवर कॉमेडियन जावेद कोटू इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक 63 बरस के जावेद कोटू काफ़ी अरसे से अलील और जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। जावेद कोटू ने 3 बेटों और बेवा को सोगवार छोड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नामवर फनकार के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा जावेद कोटू की वफ़ात से मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा हुआ है जो शायद कभी पूरा ना हो पाए। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में हज़रत शाह हुसैन अलमारूफ माधुलाल हुसैन का उर्स शुरू हो चुका है। इसे मेला चिरागा भी कहा जाता है। चिनियोट के इलाके अमीनपुर बंगला में घोड़ों की मंडी सजाई गई। पंजाब भर से आला नस्ल के सैकड़ों घोड़े लाए गए। थर्ड डेजर्ट जीप रैली के दूसरे रोज प्रोफेशनल कैटेगरी की रेस जारी। मीर नादिर मक्सी A क्लास में 100 किलोमीटर का फासला 56 मिनट 21 सेकंड में तय करके वापस पहुंच गए। B क्लास में नुमान 58 मिनट 54 सेकंड में मुकर्ररा फासला तय कर सके। जीप रेस में हिस्सा लेने वाली एक गाड़ी उलट गई, ताहम ड्राइवर महफूज रहा। रैली की इख्तितामी तकरीब आज होगी। रेस जीतने वाले ड्राइवर्स में इनामात और शील्ड्स तकसीम की जाएंगी। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयाँ, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मज़े मज़े की गेम्स। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रावलपिंडी में मैच रात 8 बजे खेला जाएगा।